एक शांत जंगल के कोने में सूखी घास और पत्तों से बना एक घोंसला है। उस घोंसले में एक माँ बतख अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और बार बार चूं चूं की आवाज निकालकर अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं। माँ बतख बच्चों को प्यार से सहलाती है और उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है, मगर वो जानती है कि अब कुछ करना ही होगा। बच्चों की भूख और मासूम आंखों को देखकर माँ बतख आखिरकार घोंसले से बाहर निकल पड़ती है। वह धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। चारों तरफ हरियाली है, पत्तों की सरसराहट है और एक हल्की सी ठंडी हवा बह रही है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, किसी तरह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ ला। काफी देर तक चलने के बाद माँ बतख को सामने एक बगीचा दिखाई देता है, जिसमें ढेर सारे अमरूद के पेड़ हैं। कुछ अमरूद जमीन पर गिरे हुए हैं और कुछ पेड़ पर लटके हैं। यह देखकर बतख की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ती है। बतख एक पका हुआ अमरूद चुनती है और अपनी चोंच से उसे उठाकर बड़ी सावधानी से अपनी पीठ पर रख लेती है। अब वो वापस अपने घोंसले की ओर चल पड़ती है। उसके कदमों में थकावट जरूर है, लेकिन दिल में अपने बच्चों की चिंता और प्यार की ताकत है। जैसे ही बतख एक छोटी सी कच्ची सड़क पार कर रही होती है, पीछे से अचानक एक लाल रंग की कार तेजी से आती है। बतख कुछ समझ पाती उससे पहले ही कार उसे टक्कर मार देती है। अमरूद दूर जा गिरता है और बतख सड़क पर घायल होकर गिर जाती है। वह दर्द से चीखती है, उसके पंख फैल जाते हैं और पूरे जंगल में उसकी कराह सुनाई देती है। उसी समय एक सुंदर हरा तोता आसमान से उड़ता हुआ जा रहा होता है। वह नीचे गिरती हुई बतख को देख लेता है। यह दृश्य देखकर तोता तुरंत नीचे उतरता है और घायल बतख के पास आ जाता है। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ नजर आती है। तोता जोर जोर से अपनी आवाज में चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के जानवर जैसे गिलहरी, खरगोश और अन्य पक्षी भी वहां जमा हो जाते हैं। सब जानवर बतख की हालत देखकर चौंक जाते हैं। तोता सबसे कहता है, हमें इसे बचाना होगा। ये माँ अपने बच्चों के लिए निकली थी, इसे मरने नहीं दे सकते।